नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। हमसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात करते हैं FIS और DAS के आंकड़े की। तो जी गैस मार्केट में आज हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। रीज़न साफ था, बिकॉज ग्लोबल क्यूज थोड़े से हमें पॉजिटिव देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो जी गैस FIS की बात की जाए तो वही 1800 करोड़ के आसपास उन्होंने माल को आज सेल किया। रही बात DAS की तो ऑफकोर्स गैस 1400 करोड़ के आसपास उन्होंने माल को परचेज किया है। तो जी गैस FIS की बात की जाए कंटिन्यूसली बेसिस पे डेली के डेली सेल कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले कल में जो हमारा फोरकास्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो CPI इन्फ्लेशन का खतरा हमें देखने को मिल रहा है, कैसे आने वाले मंथ में वो ठीक हो सकता है। आपको पता है कि आने वाले मंथ में फेड की एक और कमेंट्री आने वाली है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट की जो कमेंट्री है वो ठीक ठाक इनलाइन जरूर है। बात की डो जोन्स की तो जिनका बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स हमें देखने को मिलता है। कहाँ का US कम, तभी के टाइम वही 150 पॉइंट के आसपास फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका कल मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग हुई थी उसी के ही नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जिनका अपने आप में ही 32,000 के आसपास ट्रेडिंग करता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। बात दोस्तों वायदा बाजार की तो जिनका अभी के टाइम में जो SGX निफ्टी है उसका जो इंडिकेशन है फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिनका अगर बात की जाए US मार्केट में अगर सारे रात बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है तो कल शायद से गैस हमारा जो निफ्टी है थोड़ा सा गैप अप या फिर फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। बात की जाए कल के दिन बहुत बड़ा IPO लिस्ट होने वाला है भारतीय बाजार में। तो जिनका इस IPO का बाप आप इसको बोलना पसंद करी तो सही है। ऑफकोर्स गैस LIC की बात की जाए एक टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है, बट मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से जो GMP है अभी के टाइम में काफ़ी नेगेटिव जरूर है। तो कल 10 बजे गैस इनकी एक मेगा लिस्टिंग हो सकती है। देखना बनता है कि कल के दिन डिस्काउंट में होगी या फिर नहीं होगी। तो गैस अगर कल नो प्रॉफिट नो लॉस अगर आपको मिलता है या फिर थोड़ा सा GMP में गेन होता है तो आप चाहें तो गैस अगर आपके पास लॉट लगा हुआ है तो ऑफकोर्स आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मार्केट की कंडीशन में गैस मैं इसको अभी के टाइम अवॉइड करने की सलाह दूंगा। रही बात दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा GMP में लॉस में खुलता है तो वहाँ पे गैस मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा लाइक लॉस बेयरिंग एपेटाइट है आप थोड़ा सा एग्जिट कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी, बट येस मार्केट सेंटीमेंट गैस अभी के टाइम में मैच नहीं कर रहा है। तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा ही प्रॉफिट होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स गैस मार्केट में अगर ट्रेडिंग होती है नॉर्मल वेज में तब आप चाहें तो देख सकते हैं सिनेरियो कैसा है और उसके ऊपर कोई भी कंडीशन होगी तो मैं लाइक बता दूंगा। बट अभी के टाइम गैस एग्जिट करने की मैं आपको राय जरूर देना चाहूँगा। गैस रही बात हैप्पीस्ट माइंड स्कीम तो जिनका सबको पता है कि Q4 के नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। सारे के सारे IT स्टॉक्स फॉल हो रहे हैं बिकॉज इंडेक्स का एक मैनेजमेंट का रूल है। ऑफकोर्स नेस्डेक जो बियर टेरिटरी में आ चुका है, जिसकी वजह से गैस IT और टेक वाले सारे बिजनेस आपको अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका केयर चौकसी की बात की जाए इनके अच्छे खासे फाइनेंशियल्स होने के लाइक दम पे इनको लगता है कि आने वाले कल में आने वाले फॉरवर्ड एक साल में ये 1300 के आसपास भाव पे आ सकती है। हैप्पीस्ट माइंड की तो जिनका याद रखिएगा हैप्पीस्ट माइंड्स अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे आने के बाद भी लेकिन अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिली। 1000 नीचे गैस अभी के टाइम में 926 के आसपास ट्रेड जरूर कर रही है। देखिए दोस्तों को पता है कि हैप्पीस्ट माइंड का संग बहुत ही गलत हुआ था। 2 बार ASM लिस्ट में अपग्रेड करना मामूली बात नहीं होती और गैस इसमें 7 महीना कोई मोमेंटम नहीं था। रीजन साफ था बिकॉज अगर ASM लिस्ट में नहीं होता ये गैस कम से कम मुझे लगता है कि 1800 से 2000 के आसपास पीक बनाता और उसके बाद ही करेक्शन होती। बट येस मार्केट में कैसे पता है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ भी होती है, उनको लगता है कि शायद से स्पेकुलेशन हो रहा है तो उन्होंने अपना जो भी दाव खेला। तो जिनके नंबर्स के बाद जो इनकी आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव ज़रूर है। आपके पास कंपनी है तो याद रखिए कोई दोस्तों कोई पेनी स्टॉक्स नहीं है, ये कोई पेटीएम या फिर कोई लाइक ऐसा स्टॉक्स नहीं है जिनकी अर्निंग सही नहीं है। ऑफकोर्स गैस इनकी अर्निंग्स बहुत टॉप क्लास है। आपके पास जो भी होल्डिंग पड़ी हुई है मैं आपको इधर पे होल्ड करने के राय दूंगा कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए। आप चाहें तो गैस बिलो 900 या फिर 900 के आसपास उससे नीचे मिलता है एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं। ऑफकोर्स गैस मुझे अगर 900 के नीचे मिलते हैं तो ऑफकोर्स मैं फिर से इधर पे थोड़ा थोड़ा बाइंग करना स्टार्ट फिर से कर सकता हूँ। प्रिंस पाइप की तो जिनका 19 तारीख को इनके नंबर्स आने वाले हैं किसके Q4 के नंबर्स। और ध्यान रखिए दोस्तों जितने ही पाइप वाले स्टॉक्स हैं उसमें प्रिंस पाइप थोड़ा सा स्टेबल अभी देखने को मिल रहा है। एस्टल की बात की जाए धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिल रही है, बट प्रिंस पाइप की बात की जाए अगर आप थोड़ा सा लीडर से कंपेयर करेंगे तो उस रफ्तार से गैस उतनी बड़ी फॉल नहीं हुई है। नहीं कि फॉल नहीं हुई तो आने वाले कल में नहीं हो सकती बट येस हम लोग को दोस्तों देखना है कि इनके EPS इस क्वार्टर में कैसा है। बिकॉज दोस्तों एक साल से स्टॉक जहाँ था उधर पे ही हमें देखने को मिल रहा है, बीच में भाग के 900 के आसपास आया भी था।
एएसएम लिस्ट का दबाव हमें देखने को मिला, तो देखते हैं गाइस कि नंबर्स कैसे, बट मुझे लगता है कि नंबर्स इस पर इनलाइन आते हैं तो शायद से गाइस जब मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा ठीक हो तो बाउंस बैक हो सकता है। बट येस, जो कमेंट्री होगी गाइस वो नंबर्स के बाद ही मैं देना चाहूँगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, आप इसको होल्ड किए हुए हैं तो पैनिक करके बेचिए मत। कम से कम गाइस Q4 का नंबर्स देख लीजिए और उसके बाद जो मैनेजमेंट का आउटलुक होगा उसको लेकर मैं प्रॉपर वीडियो जरूर बना दूंगा। टाटा पावर की तो गाइस इनके भी Q4 के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, बट येस अपने ऑल टाइम हाई से पीक से अच्छे खासी गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें 2% के आसपास उछाल जरूर थी। बहुत लोग जो रैली छोटी है टाटा पावर में, तो मेरे हिसाब से गाइस 200 से लेकर जो 220 का रेंज है अपने आप में ही धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स करने का मौका बन सकता है आपके पास। अगर ये कंपनी है तो फॉर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड जरूर करें। लॉन्ग टर्म में गाइस जो ईवी का थीम है उनको बहुत ही बूस्ट कर सकता है और रिन्यूएबल फ्रंट में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो एवरेजिंग करने की अभी की जल्दीबाजी मत करिए। अगर आपने 250 पे लिया है तो अभी के टाइम एवरेजिंग करने का कोई मतलब नहीं होता है। बिलो 220 15 200 के आसपास मिलता है, वहाँ पे एवरेजिंग करने का मौका नहीं मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यस फ्रेश एंट्री की बात कीजिए तो यहाँ पे कैसे अगर 5-7% के आसपास करेक्शन और होता है तो मुझे लगता है इसकी बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म 12 से 18 महीने के लिए बाई ऑन डिप्स करने का मौका बन सकता है। बात IRCTC की तुझे कैसे इनके अभी भी कोई भी Q4 के नंबर्स को लेके लेकिन मुझे न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। नंबर्स कब आएंगे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैंने भी चेक नहीं किया कि इनके नंबर्स कब आने वाले। ऑल्दो अगर आप देखें तो इसमें फिर से हमें वही 639 के आसपास एक बॉटम लगने की कोशिश हुई थी और फिर से थोड़ी सी रिकवरी देखने को जरूर मिली है। जो कमेंट्री होगी नंबर्स के बाद ही देना सही होगा। बट यस कंपनी की बात की जाए कोई फर्जी कंपनी नहीं है गाइस, मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आपको पता है कि कोविड का अगर वेरिएंट नहीं आता है, बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं लगते हैं तो गैस ये अपने टूरिज्म बिजनेस पे अच्छा खासा फोकस कर सकता है। और रही बात उसको पैकेजिंग जो लाइक फूड्स हैं उस पर कंपनी काफ़ी अग्रेसिव है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी आपके पास है, इसको होल्ड करें और एक बार देखते हैं Q4 के नंबर्स कैसे आते हैं। बात की जाए इन्फोसिस की तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इधर पे माइंट्री गिर रहे हैं, LTI गिर रहे हैं, ये गिर रहा है वो गिर रहे हैं। समझिएगा इस जो टॉप क्लास कंपनी है TCS और इन्फोसिस में भी अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले भी गैस मैंने आपको इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में बहुत बार कमेंट्री दी थी कि इन्फोसिस गैस मैं लिख के बोलना चाहूँगा एक लॉन्ग टर्म का जेम स्टॉक है। अगर आप इन सब स्टॉक्स में लॉस बुक करते हैं तो मार्केट में गैस आप हमेशा निकल जाएंगे, बिकॉज ये सब कंपनी लॉस बुक करने वाली नहीं होती। 1500 का लेवल तोड़ना अपने आप में बहुत ही घातक वाली बात हो सकती है। ऑफकोर्स 1500 का लेवल तोड़ रहे हैं तो ऐसा लगता है मार्केट को ऑफकोर्स गए शायद से 1450 या फिर ख़राब केस में 1400 के आसपास भी जा सकते हैं। तो अगर आपने लिया हुआ है 1500-1600 के आसपास या 1700 के आसपास भी लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि आपको 1400 से लेके 1450 के रेंज से मिलता है और लॉन्ग टर्म इधर पे एवरेजिंग करने का धीरे धीरे प्लान कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए इस लेवल पे कैसा को मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा खासा दाव हो सकता है। कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छी, बट ये सभी के टाइम में सारे के सारे IT स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को जरूर मिली है। बात CDSL की तो अगर आप इस कंपनी को ये सोच कर निकल जाएँ कि अभी के टाइम में भाग नहीं रहे हैं तो ऐसा कौन सी कंपनी में एंट्री करेंगे अगर आपको लगता है कि इंडिया आने वाले कल में ग्रोथ करेगी और इंडिया का स्टॉक मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा होगा तो इस मार्केट में ऑप्शन ही नहीं है। CDSL है, NSDL है, नंबर्स क्या उतने भी ख़राब थे नहीं दोस्तों, नंबर्स बहुत ही मजबूत थे। आप जाकर चेक करिएगा FIS ने इस क्वार्टर में नंबर्स कोई बढ़ाए मतलब अपने स्टेक कोई बढ़ाए हैं। तो भाव की बात की जाए 1100 के आसपास ज़रूर है। ब्रोकर्स के केस में रिपोर्ट देख रहा था वो CDSL को लेकर बुलिश है। आने वाले फॉरवर्ड 9 महीना में उनको ऐसा लगता है कि प्राइस 30% अप हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 30%, 15%, 20% खेल मत खेलिए। ये अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं आप चाहें तो खेल सकते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसमें जो लिस्टिंग के बाद पैसे बने ये अद्भुत बने। रीज़न साफ था बिकॉज इनके नंबर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। कंपनी का डिविडेंड भी इस क्वार्टर में काफ़ी हेल्दी ज़रूर है। तो कंपनी डेट फ्री है, बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से कैसे अपने आप में ही ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। डाउनसाइड होता भी है तो पैनिक ना करें। 1700 का स्टॉक है, गिरता है तो ऑफकोर्स गिरने दीजिए, आप रोक तो पाएंगे नहीं। बट यस हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसको हमेशा 5% 7% की डिप में धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है पर सेंटीमेंट अभी के टाइम में इनके अगेंस्ट में ज़रूर है। बर्जर में तो जगह हमें 3% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। तो जगह ताज्जुब वाली बात है कि बर्जर पेंट जैसी दिग्गज कंपनी एक साल में हमें अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट दोस्तों इसकी भी कोई गलती नहीं है। अगर आप 6-8 महीने से मार्केट में बहुत एग्रेसिवली मार्केट में हैं तब को समझ में आ रहा है कि क्रूड कितना महंगा हो रहा है। ऑफकोर्स गैस एशियन पेंट के भी नंबर खराब नहीं थे, बट एशियन पेंट ने आज फिर से 3000 का लेवल ध्वस्त कर दिया। तो मार्केट में गैस जो 2 टॉप क्लास कंपनी है पेंट इंडस्ट्री की उसमें अभी के टाइम फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं गैस, चार्ट देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी को लेकिन कोई इंट्रो देने की आवश्यकता नहीं, कंपनी लॉन्ग टर्म में एवरग्रीन कंपनी ज़रूर है। तो जिन्हें गैस चैलेंजिंग मोमेंट होते हैं तो ऑफकोर्स क्रूड हमेशा $100 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। मार्क माई वर्ड्स, हो सकता है कि इधर से भाग जाएँ 120, 30, 40 भी हो जाए शॉर्ट टर्म में अगर कोई वॉर की न्यूज़ आती है। बट मेरे हिसाब से अगर इन्फ्लेशन को फेड की बात की जाए, RBI की बात की जाए, ये कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं तो मेरे हिसाब से क्रूड में उस रफ्तार से गिरावट भी होगी। बट ये सारा खेल दोस्तों पॉलिसी का ही है। देखते हैं कोई डिस्टर्बेंस अगर नहीं आता है,
क्रूड में स्टेबिलिटी होगी, बट मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी आज पेन दे रहे हैं। लेकिन मार्क माई वर्ड्स दोस्तों, आने वाले 3 साल 5 साल में अगर आप पेंट ऑप्शन को देखें, आपको ऑप्शन ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये कंपनी बहुत ही मजबूत है। तो नंबर्स के बाद ही कुछ कमेंट देना सही होगा, बट येस आप इसको ज़रूर फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद की जाए तो गैस मुझे ऐसा लगता है कि जो बिजनेस पे रिलायंस अभी काम कर रही है, तो जब जब गिरावट हो तब तक आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। तो जिन्हें गैस क्या पता है इनके एजीएम इस बार शायद जियो की लिस्टिंग को लेकर, एयरटेल को लिस्टिंग को लेकर बात हो जाए, वो तो गैस एजीएम में ही पता चलेगा। मेरे हिसाब से गैस कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, और जो कंपनी गैस $100 बिलियन का रेवेन्यू पोस्ट करती है, आप उस कंपनी के बारे में समझ ही सकते हैं किस क्लास की कंपनी है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म मुझे काफ़ी पसंद है। तो ऑफकोर्स अगर आपने लिया भी हुआ है सस्ते भाव पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महंगे भाव पे लिया 2500 के आसपास, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर्स थोड़े से लाइक चैलेंजिंग थे इनके फ्रंट में। अगर आप देखें जो मार्केट उम्मीद कर रहा था, हम थोड़े से डल देखने को मिल रहे हैं किस फ्रंट में, इनके रिटेल के फ्रंट में। बस कंपनी बहुत ही मजबूत है, और गलती से भी गए इसे लुढ़क के आपको 2350 के आसपास मिलते हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक घुसने का मौका बना सकते हैं। आपके पास से होल्ड करिए, बिकॉज देश की ये नंबर 1 कंपनी है भी, और कंपनी जिस रफ्तार से ग्रो कर रही है, कभी भी गैस इनके जियो की लिस्टिंग को लेकर न्यूज़ आती है, आप देख लीजिएगा उसी रफ्तार से हमें एक तेज़ी देखने को ज़रूर मिल सकती है। इधर पे ताज्जुब वाली बात इधर पे ये है कि मार्केट में बैड सेंटीमेंट होने के बावजूद भी एक माइक्रो कैप में अच्छी खासी तेजी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने इसको लेके 3-4 बार 5 बार वीडियो बनाया भी है। कंपनी मुझे माइक्रो कैप में थोड़ी सी मजबूत दिखाई ज़रूर पड़ती है। एक तो अच्छी बात ये है कि पॉजिटिव बात यह है कि अपने स्टेक को लाइक प्रोमोटर्स ने बढ़ाया, अच्छी बात। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस क्वार्टर में नंबर्स भी काफ़ी हेल्दी है। तो मार्केट में इतनी ज़्यादा पैनिक लाइक हमें देखने को मिल रही है। बट प्रकाश पाइप की बात की जाए ऑल टाइम हाई के ही आसपास ट्रेड जरूर कर, और आज भी अगर आप देखें तो 6% के आसपास उछाल जरूर था। इससे बता रहा हूँ गाइस, आपकी टॉप प्रायोरिटी हमेशा एस्ट्रल, लाइक प्रिंस पाइप, सुप्रीम, ये सब होनी चाहिए। बट येस अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, अपने पोर्टफोलियो का 2%, 1.5%, 1% के आसपास वेटेज देना है, आप इसको ट्रैक करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और एक बार आपको डिप में मिलता है 170 के नीचे 160 के आसपास, और कभी गलती से भी 150 के आसपास, तो थोड़ा सा निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म भूल सकते हैं। दूसरे माइक्रो कैप से काफ़ी छोटी कंपनी है, लेकिन येस कंपनी काफ़ी मजबूत भी है। तो अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, अवॉइड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें निवेश करना ही है। बट येस अगर आपके पास निवेश अमाउंट इसमें है, आप कंटिन्यू करें। नंबर्स कैसे ने क्वाइट हेल्दी ज़रूर थे। नंबर की बात की जाए, नंबर्स क्या उतने ख़राब थे नहीं गए, टॉप लाइन में अच्छी खासी उछाल थी। बट बॉटम लाइन की बात की जाए, पैट जो होता है उसमें ऑपरेटिंग मार्जिन की वजह से अच्छी खासी गिरावट थी, और जिसकी वजह से आज हमें 20% के आसपास खुलते ही लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को जरूर मिला है। इसलिए गाइस वही लेवल पे आ चुका है जो इसके पहले इसका पुराना सपोर्ट था। आपको याद भी होगा बीच में गैस लुढ़क के वही 2700 के आसपास आया था, और फिर से भाग के 3700-3800 के आसपास भी गया था। तो कंपनी ख़राब नहीं है। बट येस जिस हिसाब से गैस इन्फ्लेशन का सोरिंग नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग ज़रूर है। तो जिन्हें गैस अगर इसमें सेलिंग कंटिन्यू होती है तो 2500 के आसपास मिलते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा पे लॉन्ग टर्म मेक इन इंडिया थीम से इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, बट मुझे लगता है कि कंडीशन ठीक होने में कम से कम 2 क्वार्टर का समय लग सकता है। जो दिवाली दुर्गा पूजा का समय है, उस समय तक अगर क्रूड उतना लाइक महंगा नहीं हुआ, कमोडिटी का प्राइस ठीक ठाक होता है, इन्फ्लेशन पर अगर फिट काबू पा जाता है, तो सही बात है। कंपनी ख़राब नहीं है, लॉस में बेचने के लिए मैं आपको दूंगा नहीं। बट कंपनी अगर आपके पास है, कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री की बात कीजिए, तो यहाँ से अगर डिप मारता है 600 का नीचे, तो फ्रेश एंट्री थोड़ी सी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो की बात की जाए तो जी गैस बहुत ज़्यादा अफवाह हमें देखने को मिल रहे थे जब इनके नंबर्स आए थे, बिकॉज ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट नंबर्स के बाद 200 रिलैक्सो में गिरावट हुई थी, उस रफ्तार से रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है। इसीलिए गैस रिलैक्सो अपने आप में ही एक शानदार बिजनेस मॉडल ज़रूर हो जाता है। कोई भी गारंटी नहीं है गैस कि आने वाले कल में इसमें प्राइस डिप नहीं होगा, बिकॉज अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट में जो कंडीशन इमर्ज हो रही है, हो सकता है कि अगर मार्केट में सेंटीमेंट खराब हुआ, कभी निफ्टी 500-600-800 पॉइंट गिरा, तो क्या पता गैस ये फिर से 900 के रेंज पे 950 के आसपास हो भी जाएगा। तो क्या पता आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए गैस मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप वेट करते हैं तो वो भी सही बात होती है। बहुत बार वेट करते करते सही भाव मिलता है भी, और बहुत बार वेट करते करते लोग निवेश ही नहीं कर पाते हैं और देखते रह जाते हैं, बाउंस बैक हो जाता है स्टॉक में। तो अच्छी कंपनी है, फेवरेट है, ऑल टाइम हाई से 30% 35% टूटा हुआ है। तो ऑफकोर्स उधर पर आप चाहें तो हर 5% के फॉल में धीरे धीरे उठाइए। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। फॉर लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि इस कंपनी में आने वाले कल में जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट होगा। शॉर्ट टर्म में जो वेरिएशन है वो तो गैस लाइफ का पार्ट है, इंडेक्स का ही पार्ट है और स्टॉक्स का ही पार्ट है। बट लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही मजबूत है, काफ़ी स्टेबल बिजनेस मॉडल है। आप इसको चाहें तो CMP में कंसिडर कर सकते हैं। पॉलीकैब की बात की जाए, पूरा भारत 200 की गिरने का इंतजार कर रहा है। बट पॉलीकैब की बात की जाए, इसमें अभी के टाइम में ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ हमें देखने को जरूर मिल रही है। देखिएगा दोस्तों, पॉलीकैब की बात की जाए, इतना स्ट्रेंथ इसलिए दिखा रहा है बिकॉज बहुत ऐसा एनालिस्ट का मानना है कि ये नेक्स्ट हैवल्स बन सकता है। बिकॉज हैवल्स में और इसमें जो एक पैट का प्रॉफिट का जो गैप है वो बहुत ही कम बचता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप से अगर आप ध्यान दें तो ऑफकोर्स हैवल्स दोगुनी बड़ी कंपनी है। तो ऑफकोर्स पॉलीकैब ऑफकोर्स एक लाइक गिरने का मौका तो दे नहीं रहे हैं। तो आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर पास होल्डिंग है कंटिन्यू करिए। हमारे पास होगा इस होल्डिंग
बहुत पहले से है 800-900 के लेवल से। ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा कभी भी गिरावट होती है तो उसको बाई ही करते हैं। बीच में तो कैसे एक दिन में 8% डाउन था, काफ़ी लोग पैनिक भी हो गए थे, बट क्या वो फिर से रिवर्सल हो गया। तो गिरते हैं तो धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स करे, बट लिए हुए हैं। कंपनी टॉप नॉच है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बस बजाज फाइनेंस की तो जो है कैसे एक टॉप क्लास एनबीएफसी है, बट यस जिस प्राइस में अभी के टाइम ट्रेड हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत डिस्काउंटिंग प्राइस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 2.5% के आसपास हमें उछाल देखने को जरूर मिली है। तो मार्केट में बात कर रहे हैं, मैंने कमेंट में देखा कि सर 4,000 के ऊपर लाइक लोग बात कर रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, जब बजाज फाइनेंस 1,800 के भाव पे था ना, लोग उस समय 1,000 के बारे में बात कर रहे थे। तो बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है, जब मार्केट में रिकवरी होगी, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ गाइस कि बजाज फाइनेंस में सबसे पहले रिकवरी होगी। यस, अभी जो लाइक रिपोर्ट को लेकर न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जो क्रेडिट ग्रोथ लोन है उसको लेके भी अफरा तफरी मची हुई है। बट यस, एक ऐसी कंपनी है जो एनबीएफसी की किंग कंपनी है। अगर आप इसको हर एक 500 के फॉल पे 350 के फॉल में ऐड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। शॉर्ट टर्म में मार्केट डाउन है तो ये भी हमें डाउन देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। एनीवेज गैस, यही थी कमेंट्री स्टॉक फटाफट में। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ को रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।